Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. So, in our today's session, my dear students, we are going to start a new chapter. The name of this chapter is Adaptation in Animals. Okay? See, previously we have seen adaptation in plants, okay, and we also have seen different types of reproductive activities in animals, okay, maybe mammals, maybe insects or reptiles, okay. In previous chapter we have discussed all these things, okay. In this chapter we are going to see how animals, okay, how animals can adapt their environment for their own survival, okay. But before I start this chapter, you have to complete these three questions, okay. Now what you have to do, my dear students, you have to give the answer of these questions, okay. See, the first question is, why is camel called the ship of the desert? Okay, means camel क्या है? कैमल को डेजर्ट का राजा कहा जाता है, ठीक है। वो क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। The second question, why do fish cannot live on dry land? Why fishes can only live on water and why they can't survive on land area? You also have to give the answer of this question. Why do some animals have a shell? Name Sam. Okay, now see, you can give the answer of these three questions only when you read this chapter. ओके, सो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, मेरे साथ भी और खुद से भी, उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। सो कम विद मी एंड स्टार्ट द चैप्टर। सी, एक्चुअली इस चैप्टर में अडेप्टेशन जो वर्ड है, उस वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडेप्टेशन, ओके। सी, एनिमल्स क्या होता है, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इज द फीचर ऑफ एनिमल हैज टू लिव इन देयर एनवायरमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पे ना दो वर्ड्स मिलेंगे, यू कैन सी टू डिफरेंट वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज योर एडेप्टेशन, द सेकंड वर्ड इज योर हैबिटेट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडेप्टेशन एंड हैबिटेट। एडेप्टेशन का मतलब वो है कि फीचर्स होते हैं एनिमल्स में, मीन्स एनिमल्स के विद इन कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं उनके उस एनवायरमेंट में रहने के लिए जहाँ पे वो रहते हैं। मीन्स एडेप्टेशन, एक्चुअली एडेप्टेशन इज अ फीचर विच इज प्रेजेंट इन एनी एनिमल हु हेल्प them in their survival in the respective environment. For example, you can take the example of this. अच्छा, ये कौन सा एनिमल है? This is polar bear. Okay, कितना क्यूट सा है, देखो पोलर बियर पूरा का पूरा व्हाइट कलर में, ठीक है। पोलर बियर, अब जानते हो पोलर बियर के पास ना फरी कोट्स होते हैं। अब कोट का मतलब ये नहीं कि उसने कोट पहना हुआ है, बिल्कुल नहीं। फरी कोट का क्या मतलब है, ये देख सकते हो, व्हाइट कलर्ड फर्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे इनको ठंडी में इनकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है एडेप्टेशन, ठीक है। यही कि क्या फीचर प्रेजेंट है पोलर बियर के पास, पोलर बियर के पास है आपका फरी कोट है, ठीक है। तो ये पोलर बियर का एक फीचर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, पोलर बियर्स आर अडेप्टेड टुवर्ड्स द पोलर एरियाज, मींस ये पोलर रीजन्स के एनवायरमेंट को अडेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट। ओके, हैबिटेट का मतलब क्या होता है। सी, इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल एरिया दैट इज इनहैबिटेड बाय पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल, प्लांट और अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो, अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जानवर किसी भी एनवायरमेंट को अडेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन हॉट एरिया, ओके, many animals can live. This is called as adaptation. But what is the meaning of habitat? Habitat means in any area a particular community of species live. ओके, उसी को हम हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। हैबिटेट का क्या मतलब है, इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल एरिया, ठीक है। वो कोई सा भी एरिया हो सकता है और वहां पे आपके कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Amazon basin. Okay, you all know Amazon basin is famous for its great anacondas. Okay, तो Amazon basin में एनाकोंडा ही रहते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। तो जब भी हम Amazon basin का नाम लेते हैं, इमीडिएटली वी रिमेंबर एनाकोंडा। ओके, सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सुंदरबन डेल्टा और सुंदरबन फॉरेस्ट, इमीडिएटली वी रिमेंबर रॉयल बंगाल टाइगर्स। ओके, इसका क्या मतलब, वो उनका हैबिटेट एरिया है, ठीक है। आप समझे, चलो। अब इसमें क्या होता है, देखो जो हैबिटेट होता है ना, इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट ही होता है, ठीक है, और साथ ही फिजिकल एनवायरनमेंट भी होता है इनके लिए। अच्छा, नेचुरल एनवायरनमेंट मींस मे बी कोल्डर एरिया, मे बी समर एरिया, ओके, मींस मे बी वार्म एरिया। अब फिजिकल एनवायरनमेंट दैट सराउंड्स अ स्पेसिफिक स्पीशीज पॉपुलेशन। अब ये फिजिकल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब उनकी बॉडी,
ठीक है, उनकी बॉडी उस एरिया के अकॉर्डिंग ढल चुकी होती है। ओके, सो आई होप माय डियर स्टूडेंट द डिफरेंस बिटवीन एडेप्टेशन एंड हैबिटेट इज क्वाइट क्लियर टू यू। ठीक है, एडेप्टेशन का मतलब होता है कि एनिमल्स के विद इन एक ऐसे फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड हियर एग्जांपल इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पोलर बियर। ठीक है, पोलर बियर्स हम कहते हैं ना कि पोलर एरियाज में रहते हैं, तो ये पोलर एरियाज में ही क्यों रहते हैं? because they have a white furry coat on their own body. Okay, and on the other hand side habitat means a area. Okay, एक ऐसा area जहां पे particular community species की रहती है। ठीक है, now let's move further. See, अच्छा, हमारा जो habitat है, ठीक है, in our habitat we share all the plants and animals that live around us. Okay, हम भी एक habitat में ही रहते हैं, एक habitat environment में ही हम रहते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास क्या होता है? हमारे आसपास प्लांट और एनिमल्स दोनों होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि दिस दैट इज नॉट देयर ओन। अच्छा, आप जानते हो बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो किसी एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हस्कीज। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू द वेरी कॉमन एग्जाम्पल हस्की। हस्की कौन है? डॉग की स्पीशीज होती हैं हस्कीज। ठीक है, हस्कीज कहाँ रहती हैं? हस्कीज लीव इन द वेरी कोल्डर एरिया। आप हस्की को ले आओ यहाँ पे गर्मी में, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नो, दे कांट सर्वाइव। ठीक है, वो मर जाएंगे, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए अगर आपको हस्की पालना है देन यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया यहाँ पर? यही आपसे कहा जा रहा है कि बहुत से एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं सर्वाइव कर पाते हैं? क्योंकि वो उनका हैबिटेट का एरिया ही नहीं होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हैबिटेट में हर वो चीज होता है जो एक एनिमल को चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, हैबिटेट का मतलब होता है वो एरिया जहां पे किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो वहां रहते हैं उनके लिए वो सब कुछ अवेलेबल है। जैसे एनाकोंडास अमेज़न बेसिन में ही क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए जो भी चीजें एनाकोंडा को जरूरत है वो वहीं पे अवेलेबल है। ठीक है, नाउ अब दो टाइप के हैबिटेट होते हैं, एक आपका वाटर हैबिटेट होता है और एक लैंड हैबिटेट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वाटर हैबिटेट एंड लैंड हैबिटेट इन डिटेल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी वाटर हैबिटेट। मतलब इस टॉपिक के अंदर हम वो सारे जानवरों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, सो कम विद मी एंड लेट्स सी। अब देखो बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं ना जिनको पानी बहुत पसंद होता है और वो पानी के अलावा कहीं और सर्वाइव नहीं कर सकते। दे कांट सर्वाइव विदाउट वाटर। ओके, अच्छा एग्जांपल्स क्या है? आप देख सकते हो बहुत सी फिशेस क्या होती हैं, बहुत सी फिशेस आप जब फिश को बाहर निकालते हो पानी के, वो इमीडिएटली कुछ टाइम बाद मर जाती हैं। क्यों? बिकॉज दे आर हैबिचुअल for the water environment. They are not habitual, they are not familiar with land environment. Okay, लंग फिश का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। यू कैन टेक द फिश ऑफ यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लंग फिश। लंग फिश क्या करता है? देखो, लंग फिश एक ऐसा फिश है जो आपके एयर को ब्रीथ करते हैं यूजिंग देयर फिन्स एज फिट टू वॉक अराउंड। अच्छा, तो फिश में एक कैटेगरी है लंग फिश की। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फिशेस कांट सर्वाइव ऑन लैंड एरिया, ओके, बिकॉज दे आर हैबिचुअल इन वाटर एनवायरमेंट। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड साइड वी ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ फिश species who can survive on both land as well as water. Okay, here you can see lungfish. What is the meaning of lungfish? Lungfish एक species होती है fish की जो कि देखो water को breathe करने के लिए अपने fins का use करती है। आप जानते हो उनके lungs होते हैं, लेकिन वो अपने fins को चलने के लिए भी बाहर यूज करती है। मतलब वो पानी में जब सांस लेते हैं ना, दे कैन ऑल्सो वॉक ऑन लैंड एरिया। ठीक है, अब वो कैसे? उनके पास तो पैर है नहीं, तो वो कैसे यूज करते हैं, मतलब कैसे चलते हैं? दे यूज देयर फिन्स एज फीट। ठीक है, ये जो लंग फिश है ये पानी में भी रह सकती है और जब ये पानी के बाहर आती है तो लैंड सरफेस में यूजिंग देयर गिल्स, जो कि यहाँ पे होता है, ठीक है, यूजिंग देयर गिल्स एज अ लेग दे स्टार्टेड वॉकिंग ऑन लैंड सरफेस। ओके, अदर फिशेस में आप देख सकते हो कि कैन होल्ड देयर ब्रीथ फॉर आवर्स एट अ टाइम। और ऐसी बहुत सी फिशेस होती हैं जो अपनी सांस को काफी देर तक रोक सकती हैं। ठीक है, देन यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट वी हैव अ लॉट ऑफ स्पीशीज इन आवर सी वर्ल्ड व्हिच इज स्टिल नॉट एक्सप्लोर्ड। ओके, अच्छा वाटर में बहुत सारे हैबिटेट होते हैं। जैसे कौन कौन से हैबिटेट है? आपका फ्रेश वाटर हैबिटेट है, मीन्स
फ्रेश वाटर में क्या क्या आता है, फ्रेश वाटर में का पॉन्ड आता है, रिवर आता है, ठीक है, मतलब वो स्पीशीज जो आपके रिवर में भी रहते हैं वो स्पीशीज जो आपके पॉन्ड में भी रहते हैं, ठीक है। अच्छा, और बहुत से हैबिटाट ऐसे होते हैं जो सॉल्ट वाटर में रहते हैं। सॉल्ट वाटर में रहने का क्या मतलब है, वो सी में रहते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिवर एंड pond habitat. Here you can see, my dear student, this is the picture of a river. Okay, what a beautiful and mesmerizing picture. Okay, see. अच्छा, रिवर क्या होता है, रिवर एक नेचुरल फ्लो है वाटर का, ठीक है, जो कि लेक से भी निकलता है। देखो आप देख रहे हो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो ये फ्लो है रिवर का, ऐसे ये कहीं ना कहीं किसी माउंटेन से आया होगा, ठीक है, माउंटेन से ये नीचे गिरा होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये लेक से भी आता है, बहुत सारे हमारे बड़े रिवर्स भी हैं, हमारे पास ओशन है, हमारे पास सीज है, ठीक है। और आप जानते हो रिवर से ही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल फॉर्म होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? मींस बारिश, सिंपल से बारिश, ठीक है। द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज बारिश, ओके। अच्छा, ये जो रिवर है ना, इसमें बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं, ठीक है, इसीलिए रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज फुल ऑफ लाइफ। Okay, here you can see rivers are full of life. And why rivers are called as full of life? Because इसमें ना बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं। जैसे कौन कौन सी स्पीशीज आपकी रहती हैं रिवर्स में? देखो, फिश रहता है, एल्गी रहता है और मूसेस रहता है, ठीक है। चलो, तो रिवर का आपको समझ में आ गया, रिवर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और इस रिवर के विद इन बहुत सारे स्पीशीज रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिशेस, एल्गीज एंड मूसेस। नाउ वी आर गोइंग टू सी लेक। अब लेक क्या है, लेक जो है वो बहुत ही नेचुरल हैबिटाट का काम करता है, ठीक है। लेक के अंदर कौन सी स्पीशीज रहती हैं, आप देख सकते हो, लेक के अंदर आपको ब्राउन थ्रॉट, पीक, ईल, ब्रीम और बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, लेक्स में कौन कौन आपको मिलेगा, पेक, ईल, ब्रीम और बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स मिलेंगे। बट ऑन द अदर हैंड साइड इन रिवर्स वी कैन फाइंड फिशेस, जिन्हें हम खाते भी हैं, ठीक है, एल्गी मिलते हैं, मूसेस मिलते हैं, ठीक है। लेक्स में अदर हैंड साइड हमें ये सारे स्पीशीज मिलते हैं, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी, माय डियर स्टूडेंट, एक्चुअली दिस इज अ पिक्चर ऑफ लेक, ओके। हियर यू कैन सी देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन रिवर एंड लेक, ओके। नाउ सी बहुत वास्ट है, ठीक है। देखो, सी में क्या है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिएचर्स रहते हैं, ठीक है। कुछ तो इतने बड़े होते हैं और बहुत हॉरिबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो आज भी हम लोग सी को उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। सो जो क्रिएचर्स हमारे सी के अंडर में रहते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। इवन वो क्रिएचर्स आपके लेक में और रिवर में सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। दे नीड सी एनवायरमेंट फॉर देयर survival, okay। But you know what, my dear student, some species which we specifically find in sea and ocean area, they are very huge in size and their appearance is very horrible, means their look is very dangerous, okay। Now ये बहुत स्मॉल होते हैं और हार्मलेस भी होते हैं। बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े और डरावने जानवर हैं, नहीं, बहुत से बहुत छोटे छोटे भी जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। जानवर मीन्स फिशेस, ओके, एंड अदर स्पीशीज, ठीक है। आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूं वाटर हैबिटाट की, ठीक है, तो सी क्या है, सी सबसे बड़ा लार्जेस्ट हैबिटाट है अर्थ में, ठीक है। सी एक ऐसा प्लेस है जो कि सबसे बड़ा हैबिटाट है, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा स्पीशीज आपको सी में ही मिलते हैं। लैंड पे भी आपको उतने नहीं मिलेंगे जितने सी में मिलते हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, इफ एनीवन आस्क यू which is the largest habitat, okay, which area have a largest habitat, means land area or water area, then you have to answer water, and in water sea, okay। अब देखो, बहुत से इसमें स्मॉलर हैबिटाट्स भी हैं, आपको यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मिलेंगे, ठीक है, जो आपको अंदर भी मिलते हैं और सी साइड पे भी मिलते हैं, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी व्हाट अ वास्ट एरिया ऑफ सी। आप देखो ये कितना बड़ा है, आप देख रहे हो, ये सी देखो कितना बड़ा है, ठीक है। और वहीं पे ये लेक देखो, ये छोटा है ना, और ये रिवर का देखो छोटा है, ठीक है। चल, नाउ अब हम देखने वाले हैं फ्लाइटी बर्ड्स के बारे में। अब हम बर्ड्स में जो हैबिटाट होता है, नाउ वी आर गोइंग टू सी देम। अब देखो, जो सी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका फिश और अंडर वाटर क्रिएचर का ही हैबिटाट नहीं है। मतलब सी में सिर्फ और सिर्फ आपको फिशेस और बहुत सारे अंडर वाटर क्रिएचर्स नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे बर्ड्स भी मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे बर्ड्स के लिए भी हैबिटाट है, मतलब सी एरिया में आपको सिर्फ और सिर्फ फिशेस नहीं मिलेंगे, या बहुत सारे अंडर वाटर
क्रिएचर्स नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे बर्ड्स भी मिलेंगे। एंड द मोस्ट कॉमन बर्ड इज योर सी गुल। ये देख रहे हो, ये इसका नाम है सी गुल। इस बर्ड को हम सी गुल कहते हैं, ठीक है। सी गुल क्या है, ये हमेशा आपको समंदर के पास ही मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या खाती है, ओके, व्हाट फूड सी गुल ईट, दे ईट फिशेस, ओके। आप देख सकते हो ये क्या करते हैं, इनकी जो पूरी की पूरी लाइफ होती है ना इस बर्ड की, ठीक है, ये कोई पेड़ों पे नहीं रहते हैं, दे डोंट लिव ऑन ट्रीज, ओके, दे लिव नियर द सी कोस्ट एरिया, ओके। नाउ अब वाटर हैबिटाट के बाद हम लोग जा रहे हैं बात करने लैंड हैबिटाट के बारे में, ओके। वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ लैंड हैबिटाट। अब देखो जो लैंड हैबिटाट होता है इसमें बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत सारे जानवर रहेंगे, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे सारे जानवर रहते हैं, ठीक है। हियर यू कैन सी दिस इज अ वाइल्ड कैट, ओके, एलिफेंट एंड टाइगर, सॉरी लायन, ओके। तो ये 3 स्पीशीज है, बट ये तीनों 3 जगह पे रहते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी बोग। जो लैंड एरिया में जो पहला एरिया आता है जहां पे एनिमल सर्वाइव करते हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड एज बोग। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोग? एक्चुअली बोग क्या है, एक तरीके का वेटलैंड है, ठीक है। वेटलैंड का क्या मतलब है, जो जगह पूरे टाइम गीली रहती है, ठीक है। तो जो बोग है वो एक तरीके से आपकी बहुत ही वेटलैंड है एरिया है, ठीक है, मीन्स गीला एरिया है पूरा का पूरा। यहाँ पे क्या क्या आपको मिलता है, यहाँ पे आपको मोजेस मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, और पूल ऑफ वाटर मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पानी के पूल्स भी मिलेंगे, ओके। यू कैन सी सेवरल टाइप ऑफ वाटर पूल्स इन बॉग एरिया, ठीक है। और ये सब पिट से बने होते हैं। पिट का क्या मतलब होता है, पिट का मतलब ये है ये बहुत ही ज्यादा मार्शी एरिया होती है, ठीक है। पिट का मतलब है अब ये दलदली एरिया, मतलब जो जानवर मर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, उनकी बॉडी की लेयर पूरी बन जाती है, ठीक है। तो वो मरते जाते हैं, उनकी बॉडी की लेयर्स एक के ऊपर एक बनती चली जाती है, ठीक है। तो उसी को ये पिट कहा जाता है, ठीक है। वैसे देखने में तो ये सॉलिड लगता है, ठीक है, पूरा का पूरा आप देखोगे सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है, लेकिन इसकी स्पंजी कारपेट होती है। अब देखो ये बॉगी एरिया है, आप देख रहे हो ये बॉगी एरिया है, सी। अब देखो बॉग वो होता है माय डियर स्टूडेंट, बॉग इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ वेटलैंड, ओके, एंड इट इज कवर्ड विद द पिट, ओके, इट इज कवर्ड विद पिट एंड इट्स अपीयरेंस लुक्स लाइक अ स्पंजी एरिया। स्पंज होता है, यू कैन प्रेस देम, ओके, स्पंज यू कैन प्रेस देम, ठीक है। तो ये स्पंजी एरिया की तरह दिखता है। और ये स्पंजी हमें क्यों दिखता है, क्योंकि पिट में 90% वाटर होता है, 10% सिर्फ सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट है। मैंने आपको क्या बोला, बॉग क्या होता है, वेटलैंड होता है, ठीक है, मीन्स पानी का एरिया। दैट्स व्हाई इन बॉगलैंड्स 90% सी bog is a type of wetland, okay, and bog is covered with 90% of water and only 10% of solid material, okay। अब देख सकते हो, और वो भी solid में क्या क्या है, जो जानवर मरते चले जाते हैं, प्लांट्स मरते चले जाते हैं, वो एक के ऊपर एक उनकी लेयर बनती चली जाती है, ठीक है। अब देखो बॉग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। ये एक तरीके से बहुत ही पुराना हैबिटाट है हमारा, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने अभी आपसे क्या बोला, जो प्लांट्स और एनिमल्स मरते चले जाते हैं उनकी एक लेयर फॉर्म होती चली जाती है। तो उसका क्या मतलब है, इट टेक्स मेनी ईयर्स और मे बी इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ बॉगलैंड, ओके। तो जो बॉगलैंड है ये एक तरीके से हमारा बहुत ही एंशिएंट, बहुत ही पुराना हैबिटाट है हमारा। और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, फ्रॉग्स रहते हैं, और बहुत सारे इंसेक्ट्स और छोटे छोटे क्रिएचर्स रहते हैं, ओके। हियर यू कैन सी दिस इज द बॉगलैंड एरिया एंड अ बर्ड, हियर यू कैन सी, okay, now we are going to see about forest, okay। forest में कौन कौन से हमारे species रहते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो जैसे वाटर में, वाटर हैबिटाट में सबसे बड़ा कौन सा हैबिटाट है, हमारा सी। उसी तरीके से लैंड में सबसे बड़ा हैबिटाट हमारा फॉरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे हर तरीके का वाइल्ड लाइफ हमें मिलता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन हमें इन फॉरेस्ट व्हाट काइंड ऑफ एनिमल स्पीशीज वी कैन फाइंड टाइप्स ऑफ स्क्विरल्स, बैट्स एंड आउल्स, ओके। यहाँ पे क्या होता है, एंड दे ईट द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अवेलेबल ऑन द ट्रीज, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली फॉरेस्ट एक्ट एज अ नेचुरल शेल्टर फॉर दिस animals. Here you can see, my dear student, it's a tree, it's a picture of a forest, and here a tiger is resting, okay, because this is the home of this tiger, okay। now अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम एडेप्टेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमने लैंड
के बारे में पढ़ लिया, वाटर के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं एडेप्टेशंस के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बताया था एनिमल्स में वो बहुत स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको एनवायरमेंट को अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। तो एडेप्टेशन में क्या है आप देख सकते हो, स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं। देखो एडेप्टेशंस में क्या क्या है, बिहेवियरल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। एडेप्टेशन हमेशा दो चीजों पे बेस्ड होता है, ठीक है। एडेप्टेशन ऑफ एनी एनिमल और एनी स्पीशीज इज बेस्ड ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स and the name of those two characteristics is behavioral and physical characteristics. Means they have some physical characteristics present in their body who help them to adopt the nearby environment. ओके सो आप देख सकते हो ये तीन मेन कैटेगरी में डिवाइड होता है। मीन्स एडेप्टेशन ऑफ एनी एनिमल और एनी क्रिएचर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ओके द नेम ऑफ दिस थ्री पार्ट्स इज हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इज योर बॉडी पार्ट, then your body covering and your behavior. Means the body part of creature, the body covering of the creature and the behavior of the creature. Okay, so we are going to discuss all these three parts of adaptation in detail. So come with me and let's see. The first thing which we are going to discuss is body part of creature. Okay, now see आप देख सकते हो animals have some specific body parts which help them to adopt their environment. Okay, like आप देख सकते हो कौन कौन से special features होते हैं। They have webbed feet. Okay, they have sharp claws, whiskers, sharp teeth, large beak, wings and hooves. Okay, so all this type of special characteristics are present in their body. That's why they can adopt any environment. Okay, now we are going to see what is the meaning of webbed feet. Okay, webbed feet क्या होता है आप देख सकते हो। Okay, duckling. Okay, child of a duck means duckling. Okay, duckling and penguins. Here you can see their webbed feet means web-like structure. Here you can see their structure. See, it's like a web. Okay, and here also you can see the foot of penguin. See, okay, it's a web-like means it shows like this. Okay, like this. Okay, तो webbed feet क्या होता है? In most aquatic animals, swimming is must. If any creature is present in underwater, it means they must know how to swim. Okay, आप देख सकते हो to aid swimming, many animals have adapted and evolved with webbed feet. ठीक है, तो स्विमिंग के लिए बहुत सारे एनिमल्स ने क्या किया है, वेब्ड फीट अपने फीचर्स में डेवलप किया है। ठीक है, मीन्स वो धीरे धीरे स्लोली उनके अंदर ये फीचर्स आते चले गए। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये वाटर में इजीली तैर सकते हैं, इसीलिए अगर इनके पास ऐसे फीट होंगे ना, दे कैन इजीली स्विम इन वाटर। ओके, यू ऑल नो डक, they can live on both land area and as well as water. Okay, they can swim in the water. Okay, that's why. And why they can swim in water? Because due to this webbed feet. Okay, and here penguins. Okay, penguins can also live in underwater. Okay, for some time. And why they can live there? How they can swim? Due to their webbed feet. Okay, तो वेब्ड फीट की ही वजह से बहुत से क्रिएचर्स पानी में तैर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ webbed feet. Now after webbed feet we are going to see some animals have very sharp claws. Okay, now what is the meaning of sharp claws? Here you can see the example of cheetah and brown bear. Okay, अब देखो बहुत से लैंड और सी एनिमल्स में शार्प क्लॉज पाए जाते हैं। अब ये होता क्या है, ये क्या होता है, फॉर मेनी डिफरेंट पर्पसेस हार्बिवोरस यूज देयर शार्प क्लॉज फॉर डिगिंग फॉर बेरीज, रूट्स एंड हर्ब्स, फॉर बोरिंग फॉर शेल्टर। ओके, शार्प क्लॉज का क्या मतलब है, उनके नुकीले हाथ, नुकीले जो उनके हाथ होते हैं ना, पंजे जो होते हैं उनके। ओके, ठीक है, तो क्या काम करते हैं, ये हार्बिवोरस एनिमल में भी होता है, कार्निवोरस एनिमल में भी होता है। ठीक है, शार्प क्लॉज। ठीक है, हार्बिवोरस एनिमल्स क्या करते हैं, वो अपने उस शार्प क्लॉज को यूज करके मिट्टी खोदते हैं। ठीक है, वो मिट्टी खोदेंगे तो वो किस लिए खोदते हैं, वो खाने के लिए तो ऑब्वियसली करेंगे, बेरीज के लिए, रूट्स के लिए, हर्ब्स के लिए। ठीक है, या फिर उन्हें अपने लिए घर बनाना होता है तब। ठीक है, और साथ ही साथ कार्निवोरस एनिमल्स अपने शार्प क्लॉज का यूज करते हैं अपने शिकार को मारने के लिए। एंड व्हेन दे किल देयर प्रे they tear them. Okay, they tear their prey into many parts and they eat them. Okay, तो क्या करते हैं, ये अपने शार्प क्लॉज से उन्हें मार देते हैं। Here you can see the sharp claws. Here see, this is the examples of sharp claws. Okay, the nails, actually the nails of the animals. Okay, here you can see they have a sharp claws.
ओके तो शार्प क्लॉज ये होता है. नाउ आफ्टर शार्प क्लॉज वी आर गोइंग टू सी विस्कर्स. अब ये विस्कर्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्कर्स? सी क्या होता है, नॉट थॉट ऑफ एन एडेप्टेशन, विस्कर्स ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्पस फॉर मैनी एनिमल्स. अच्छा देखो विस्कर्स क्या होता है? विस्कर्स किसी स्पेसिफिक एडाप्टेशन से नहीं रिलेटेड है. ठीक है, विस्कर्स का मतलब होता है बहुत से जानवरों में आपने देखा होगा बड़े बड़े बाल होते हैं उनके जो माउथ एरिया में. ठीक है, दे हैव अ वेरी लॉन्ग हेयर्स. ओके, बट ये किसी एडेप्टेशन को शो नहीं करते हैं. ओके आप देख सकते हो एक ये चूहे में भी होता है, एक ये टाइगर में भी होता है. ठीक है, बट क्या चूहा और टाइगर एक साथ रह सकते हैं? नो, दे कांट सर्वाइव विद ईच अदर. ओके, तो देखो इसका जो पर्पस होता है ना, जो बड़े वाले बाल होते हैं इनके दूसरे वे में यूज होते हैं. ये कैसे यूज होता है? लेट्स हैव अ लुक. देखो mouth area feel it's through the tight spot. In a way they serve as feeler telling the animal whether or not it can fit into the specific area. अगर ये adaptive nature से नहीं related है तो फिर ये किस काम से यूज होता है? ये यूज होता है my dear students जब इनके जो लंबे लंबे बाल होते हैं ना, इनसे इनको फील होता है कि इन्हें यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए इस एरिया में. ठीक है, दे कैन फील अ सेंसेशन. ओके, वेदर दे हैव टू स्टे और शुड वॉक अवे. ओके, तो इसलिए विस्कर्स इनका यूज होता है. ठीक है, आप एग्जांपल देख सकते हो बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर क्रिएचर्स. विस्कर्स जो होते हैं वो पूरे के पूरे आपके लैंड क्रिएचर में भी होते हैं, वो वाटर क्रिएचर में भी पाए जाते हैं. ठीक है, अच्छा वाटर क्रिएचर्स जो होते हैं, सॉरी जो लैंड क्रिएचर्स होते हैं वो क्या करते हैं? नैरो चैनल्स विद अ सिमिलर पर्पस फॉर द विस्कर्स अंडर वाटर, दे आर आल्सो यूज्ड फॉर सेंस प्रे. ठीक है, जब उन्हें शिकार करना होता है, आप जानते हो टाइगर कैन हंट इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड एरिया. ओके, तो इनसे ये जो इनके बाल होते हैं ना, दे कैन सेंस. ओके, दे कैन सेंस, दे कैन फील ओके अबाउट देयर प्रे. सो हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज योर विस्कर्स. ओके, सी विस्कर्स. हाँ, ये विस्कर्स हैं जो ये व्हाइट व्हाइट बाल्स दिख रहे हैं ना इनके सारे, ये विस्कर्स होते हैं. विस्कर्स आपका लेपर्ड में भी होता है, टाइगर में भी होता है, ऑटर में भी होता है. ठीक है, नाउ शार्प टीथ. आफ्टर विस्कर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शार्प टीथ. इसका क्या मतलब है? जंगली जानवर क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं. देखो शार्प टीथ इनका किस लिए यूज होता है? ये अपने दांतों का यूज क्यों करते हैं? खाने के लिए करते हैं. ठीक है, ये पहले तो अपने पंजों से अपने शिकार को मार दिया इन्होंने. ठीक है, फिर वो अपने पंजों का यूज करते हुए अपने दांतों से वो खाना शुरू करते हैं. ठीक है, चलो शार्प टीथ कैन बी यूज फॉर डिफेंस, और ये अपने शार्प टीथ का डिफेंस के लिए भी यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ दे फील एनी काइंड ऑफ फियर और इफ दे फील एनी काइंड ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी, ओके, देन दे आर गोइंग टू यूज देयर शार्प टीथ. ओके, और ये क्या करते हैं? शार्प टीथ कैन शो पावर ऑफ फियर. ओके, अच्छा इनके जो शार्प टीथ होते हैं ना, ये देखिए कितना डर लगता है. ठीक है, तो ये अपने शार्प टीथ का यूज करते हैं अपने शिकार को खाने के लिए. हियर यू कैन सी द शार्प टीथ ऑफ पोलर बियर, तो कितना शार्प है. ठीक है, द शार्प टीथ ऑफ लायन, हियर यू कैन सी, एंड द शार्प टीथ ऑफ अ जैगुआर. ओके, तो आप देख सकते हो ये लोग क्या करते हैं जब इन्हें ऐसा फील होता है कि ओके डेंजर इज नियर बाय अस. ओके, तो ये क्या करते हैं? ये इसको अपने डिफेंस के लिए भी यूज करते हैं. ठीक है, तो जब इनके इतने लंबे लंबे कोई दांत देखेगा तो डर ही जाएगा ना. ओके, चलो अब बारी आती है लार्ज बिग्स की. ये लार्ज बिग्स क्या होते हैं? लार्ज बिग्स का मतलब ये है कि ये पक्का चिड़ियों में पाए जाते हैं. ठीक है, मींस बर्ड्स में पाए जाते हैं. देखो जिस तरीके से शार्प टीथ, ठीक है, शार्प टीथ एनिमल्स में पाए जाते हैं, उसी तरीके से लार्ज बिग्स होते हैं ये बर्ड्स में पाए जाते हैं, और ये भी एक उनके अडेप्टिव नेचर को शो करता है. ठीक है, आप देख सकते हो फीचर ऑफ बोथ कार्निवोरस एंड हार्बिवोरस. ओके, सो लार्ज बिग्स जो होते हैं ना, ये जो बड़ी बड़ी चोंच होती है इनके, दे आर द फीचर ऑफ बोथ कार्निवोरस एंड हार्बिवोरस क्रिएचर्स. ओके, आप देख सकते हो लार्ज बिग ये मकाओ का है. आप देख सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ अ पैरट. मकाओ मीन्स अ टाइप ऑफ अ पैरट एंड हैविंग अ लॉन्ग बिग. ओके, हियर यू कैन सी हैविंग अ लॉन्ग बिग. दे आर यूज्ड फॉर क्रैक ओपन लार्ज नट्स टू रीच द स्वीट फ्रूट्स एंड पल्प इनसाइड. ठीक है, ये अपने इन लार्ज बिग्स का यूज करके दे डिग आउट द फ्रूट्स एंड पल्प इनसाइड द ट्री. ओके, तो ये इसका यूज क्यों करते हैं? खाना खाने के लिए ऑब्वियसली करते हैं. ठीक है, नाउ आफ्टर लार्ज बिग्स वी आर गोइंग टू सी अबाउट विंग्स एंड फ्लाइंग्स. ओके, वी आर गोइंग टू सी अबाउट विंग्स एंड फ्लाइंग्स. बहुत सारे क्रिएचर्स में वी कैन फाइंड विंग्स. ठीक है, स्पेसिफिकली ये बर्ड्स में होते हैं. ठीक है, ये बर्ड्स में होते हैं.
आप देख सकते हो all the most things of birds when it comes to wing, other animals like the vampire bat also have wing like structure that help it to fly. Birds में क्या होता है, wings पाए जाते हैं, ठीक है. But you know what, my dear student, here you can see the picture of a bat, and these bats are called as vampire bat. Okay, vampire bats also have a wing. Okay, and these wings help them to fly. Okay, so they are also considered as a type of bird. Okay, now अच्छा, सबसे ज्यादा प्राइमरी फंक्शन क्या है विंग्स का, ये विंग्स क्यों यूज होते हैं, लेट्स हैव अ लुक. ये जो विंग्स हैं ये सारे के सारे क्यों यूज होते हैं, या फ्लाइंग पर्पस के लिए तो यूज होते हैं. सो द मोस्ट एंड बेसिक फीचर ऑफ दिस विंग्स आर फ्लाइंग. ओके, अच्छा, but you know what, penguin don't use its wings to fly at all, instead it uses its wings as a flipper to move through the water. अच्छा, you all know, my dear student, penguin is also a bird. Okay, they are not animals, they are birds, and they also have wings. Okay, penguins के भी wings होते हैं, but they don't use their wings for flying purpose, but instead of flying they use their wings for flipping. Okay, flipping through the water. Okay, means they used to jump, they use their wings to flip on the water. Okay, ओके, अच्छा, जो ये वेम्पायर बैट होता है, द विंग्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ विंग्स ऑफ वेम्पायर बैट इज जस्ट लाइक आवर ह्यूमन हैंड. जैसे हमारा ह्यूमन हैंड है, ठीक है, इसी के शेप में इस वेम्पायर बैट के विंग्स होते हैं. ठीक है, सो आफ्टर विंग्स एंड फ्लाइंग वी आर गोइंग टू सी होफ्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होफ्स? सी, होप्स क्या होता है, ये कि बहुत ही अनदर हमारा बॉडी पार्ट होता है हमारे एनिमल्स का, ठीक है, जो कि हेल्प करता है उनके एडेप्टेशन में. ठीक है, होप्स क्या करता है, होप्स एनिमल्स के फीट को प्रोटेक्ट करता है एट ग्रेटर मोबिलिटी देन अनप्रोटेक्टेड फीट्स. ओके, सो द एनिमल्स हु हैव अ होप्स इन देयर फीट, ओके, दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ. आप देख सकते हो, होप्स का मतलब ये है, जो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं पैरों के, ठीक है, इन्हें हम होप्स कहते हैं. ठीक है, और होप्स किस किस में होता है, ज़ेब्रा में होता है, डंकी में होता है, हॉर्सेस में होता है. ठीक है, तो ये जो इनके स्पेशल फीचर्स होते हैं ना, ये देखो, ये जो इनके स्पेशल फीचर्स होता है हॉर्स में और ज़ेब्रा में, ओके, दीज होप्स प्रोटेक्ट देम. ओके, इनको ये प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, चलो, नाउ आफ्टर वी आर गोइंग टू सी body covering. Okay, now here we are going to see body coverings. My dear student, I want to tell you one thing. See, adaptation is divided into 3 parts. Okay, remember, body parts. Okay, right now we discussed about body part. Now we are going to discuss about body coverings. Okay, so all this which we discussed are the body parts of the animals. Okay, now we are going to discuss about body coverings. Okay, so come with me and discuss about the body coverings. See, body covering का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है, बॉडी कवरिंग का मतलब होता है ये एनिमल्स के ऊपर होते हैं, कवर किए होते हैं, और ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं उनके एनवायरमेंट से, जो डिफरेंट एनवायरमेंट है. ठीक है, जैसे लैंड टू वाटर, फ्रॉम आर्कटिक टू डेजर्ट. ठीक है, जैसे सपोज करो कोई एनिमल दे कैन सर्वाइव इन डेजर्ट एरिया. ओके, बट बाय डिफॉल्ट दे केम इन रेनफॉल एरिया. ओके, मीन्स वो रेनी इस एरिया में आ गए हैं. ठीक है, तो जो उनके बॉडी कवरिंग्स होते हैं ना, यही बॉडी कवरिंग्स उनकी हेल्प करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हो, mammals have hairs or furs that help their insulate their bodies. ठीक है, अच्छा, बॉडी कवरिंग में क्या है, मैमल्स में क्या होता है, मैमल्स में देखो, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं. ठीक है, वी ऑल हैव हेयर्स ऑन आवर बॉडी. ये क्या करते हैं, ये हमको प्रोटेक्शन देते हैं. ठीक है, उसी तरीके से एनिमल्स के भी बॉडी कवर होते हैं. ठीक है, उनके बॉडी को कवर किया होता है फर शेप में. आप देख सकते हो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ बर्ड. ओके, एंड दिस इज अबाउट ऑल द बॉडी कवरिंग्स. ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड व्हाट अ कलरफुल कवरिंग. ठीक है, तो ये कवरिंग क्या करता है, ये कवरिंग उनको प्रोटेक्शन देता है. ओके, नाउ, अच्छा, इस कवरिंग से क्या होता है ना, इनको वार्मनेस मिलता है, मीन्स गर्मी भी मिलती है इनको. ठीक है, अच्छा, it keeps them warm in winter and can protect specific areas of the body like eyelashes protecting the eyes. Birds also have a very protective covering
फीदर्स। ठीक है, अच्छा ये बॉडी जो कवर्स होता है, ये बॉडी कवर्स में सबसे पहले क्या आता है, जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे, ठीक है, जो बॉडी पे हेयर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम विंटर। ओके, और हमारी आंखों को कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारे आई लैशेस। तो वही आई लैशेस बर्ड्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और बर्ड्स में एक बहुत ही स्पेशल फीचर होता है जो उनको प्रोटेक्शन देता है, मीन्स उनका बॉडी का पार्ट होता है, दैट इज योर फीदर्स। ठीक है, उनके फीदर्स उनकी बॉडी को कवर करते हैं। ठीक है, ये फीदर्स क्या करते हैं, बर्ड्स को ठंडी के सीजन में गर्म रखते हैं, उनको हेल्प करते हैं उड़ने में, उनको हेल्प करते हैं उनको स्विम करने में। ठीक है, चलो अब इसके बाद अच्छा आप देख सकते हो बॉडी कवरिंग, देखो यहाँ पे फ्रॉक की बॉडी कवरिंग कैसी है, लिजर्ड का देखो और ये इंसेक्ट्स का देखो। ठीक है, बॉडी कवरिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रिप्ड फर। स्ट्रिप्ड फर, आपने बहुत से एनिमल्स को देखा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, दे हैव अ स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडी जस्ट लाइक द टाइगर्स एंड zebras. Okay, they have colorful strip on their body, but why they have a strip on their body, here we are going to see. Okay, देखो stripped fur is one variation of a special adaptation called camouflage. Okay, stripped fur in most cases help animals blend into their environment. अच्छा ये ना camouflage का काम करता है एनिमल्स में। ठीक है, और जो ये stripped furs होते हैं ना, इन्हीं furs के हेल्प से ये एनिमल्स अपने एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या काम करता है और ये कैसे हेल्प करता है इन एनिमल्स को, ये छुपने में काम करता है, हाइडिंग फ्रॉम प्रीडेटर्स। ठीक है, यू ऑल नो दे आर प्रीडेटर एंड दे आर प्रे। ओके, तो ये टाइगर है और ये क्या है, ज़ेब्रा है, तो टाइगर ज़ेब्रा को खाता है ना। ठीक है, तो देखो जो ये स्ट्रिप्ड फर होता है ये इनको छुपने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये इनको अपने प्रेडेटर से छुपने में हेल्प करते हैं। देन स्नीकिंग अपॉन प्रे। ठीक है, अच्छा अगर ये इससे बचने के लिए काम करते हैं तो ये इसी स्ट्रिप की हेल्प से ये इनको खोज भी लेते हैं। ठीक है, अच्छा कैसे समझ में आया ये कैसे हुआ, देखो ज़ेब्रा को पता है, ज़ेब्रा नो that if any animal having this type of strips, okay, having this type of brown colored strip, it means danger. Okay, it means danger. So when they see this type of stripped animal, immediately they hide. Okay, immediately they hide. It means now they are protecting themselves. Okay, by hiding. But on the other hand, same case happened, but vice versa. Like this is a tiger and he or she knows that if I see black and white stripped, okay, if I see black and white stripped animal, it means I can hunt them. Okay, I can hunt them and immediately they find their prey. Okay, so आप देख सकते हो ये किस तरीके से इससे छुपता है और ये इसको खोज लेता है। ठीक है, okay, tiger vertical strip serves the animals by helping it match the surrounding vegetation, thus making it nearly invisible to other animals. ठीक है, अब क्या होता है आपको समझ में आया, ये बचाता भी है तो मारता भी है। ठीक है, तो स्ट्रिप्ड फर इसीलिए बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एनिमल्स को हाइड करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उनको शिकार भी करने में उनका हेल्प करते हैं। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर stripped fur we are going to see brightly colored feathers. अच्छा feathers किस में होता है, feathers तो specifically birds में होते हैं, तो here we are going to see the bright colored feathers. देखो brightly colored feathers can serve several purposes. डिफेंस एंड मेटिंग। ठीक है, ब्राइट कलर के फेदर्स क्या होता है, ये बर्ड्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने को, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने का ये काम करते हैं। ठीक है, बहुत से रेन फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है, जो रेन जहाँ पे ऑल टाइम बारिश होती है, जो मकाओ है, मकाओ का मतलब क्या है, मकाओ और टाइप ऑफ पैरट। ठीक है, कैन हाइड सिमिलरली ब्राइट कलर प्लांट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, मकाओ अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं अपने कलरफुल फेदर्स का यूज करते हुए। वो कैसे करते हैं खुद को प्रोटेक्ट, क्योंकि वो उनके जो फेदर्स होते हैं वो इतने कलरफुल होते हैं जो जस्ट लुक लाइक फ्लावर्स, आपको पता ही नहीं चलेगा कि फ्लावर देख रहे हो या फेदर देख रहे हो। ठीक है, उसी तरीके से जो मेल पीकॉक होते हैं वो अपने कलरफुल फेदर्स का यूज करते हैं अपने पार्टनर को बुलाने के लिए। ठीक है, फॉर देयर मेटिंग सेशन। ओके, उसी तरीके से ये क्या करते हैं, गार्डिंग देयर नेस्ट एंड प्रोटेक्टिंग देयर यंग्स। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने फेदर्स को यूज करते हैं अपने बच्चों को, अपने अंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये ऐसे फैलाते हैं अपने पूरे पंखों को और इस तरीके से हाइड करते हैं अपने बच्चों को या अंडों को अपने नेस्ट में बचाने के लिए। ठीक है, तो ब्राइट कलर्ड फीदर्स का मतलब यही है यहाँ पे। नाउ here you can see having a very colorful and bright feather of peacock and this is macaw. Here you can see colorful
blue color, yellow color, black color, white color. Okay. Now, spotted fur. Now, what is the meaning of spotted fur? Okay, here you are going to see many animals with spotted fur live in heavily wooded forest area. ठीक है, जिन जानवरों के ऊपर ये स्पॉटेड फर्स होते हैं, मतलब स्पॉट्स बने होते हैं, उस टाइप के एनिमल्स बहुत ही घने जंगलों में रहते हैं. ओके, दे यूज टू लिव इन डेंस एरिया ऑफ द फॉरेस्ट. ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका जैगुआर का. ठीक है, जैगुआर कहाँ रहते हैं? जैगुआर आपके रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. ठीक है, जैगुआर आपके रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. रेन फॉरेस्ट का क्या मतलब है? ऑल टाइम बारिश होती रहती है. इट मींस वहां पर ग्रीनरी भी बहुत होगी. ठीक है, अब क्या होता है, जो जैगुआर के जो स्पॉटेड फर्स होते हैं ब्लेंड विद द स्मॉल पैचेस ऑफ सन दैट रीच द रेन फॉरेस्ट फ्लोर. ठीक है, जैगुआर के जो स्पॉटेड फर होते हैं, ठीक है, जैगुआर कहाँ है? ये देखो, ये देख सकते हो, ये जो इनके स्पॉटेड फर है, ये इनको हेल्प करते हैं मिक्सअप होने में उस एरिया में. ठीक है, जो स्पॉटेड फर्स हैं इनके. ठीक है, या जैगुआर कोट अनदर एनिमल स्पॉटेड फर्स है स्नो लेपर्ड. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इनके ये स्पॉटेड फर्स है यहाँ पे, और ये देखो ये लेपर्ड है. ठीक है, और ये चीता है. देखो इन सब पे किस तरीके से स्पॉट्स हैं, बट ये सारे के सारे स्पॉट्स डिफरेंट डिफरेंट है. ठीक है, तो ये सारे स्पॉट्स क्या करते हैं? इनको हेल्प करते हैं उस एरिया को अडॉप्ट करने में जहां ये रहते हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी स्केल्स. अच्छा, स्केल्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केल्स? ओके, सी, बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी स्ट्रक्चर मीन्स जिनके बॉडी पे बहुत सारे स्केल टाइप का बना होता है. ठीक है, स्पेसिफिकली आप देख सकते हो ये स्नेक्स में ही पाए जाते हैं. ठीक है, मीन्स जो ये स्केल बॉडी फीचर है, बॉडी कवरिंग है, ये इनके स्नेक्स में ही पाए जाते हैं. ठीक है, देखो इसका क्या मतलब होता है? स्केल सर्व अ पर्पस डिफरेंट दैट फर एंड फीदर. अच्छा, स्केल का जो पर्पस होता है ना, फर और फीदर से बिल्कुल डिफरेंट होता है. ठीक है, इनका क्या मेन पर्पस होता है? प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंट फॉर मोस्ट एनिमल्स. ये जो स्केल्स इन एनिमल्स की बॉडी पे बने होते हैं, ये इनको एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे एनाकोंडा एंड अदर स्नेक्स हैव स्केल्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज. स्केल्स हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ द एनिमल इन एन इंस्टेंट वेयर स्किन, फर और अदर फीदर्स बिकम डैमेज और डिस्ट्रॉयड. अच्छा, ये देखो, स्केल्स का मतलब जानते हो क्या होता है? जो फेदर होते हैं और जो फर होते हैं. ठीक है, जो फेदर होता है, जो अपर बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, आप देखते हो ना, बर्ड्स के फेदर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, और पोलर बियर के फर्स को भी हटा दिया जाता है बॉडी से. ठीक है, लेकिन आप स्केल को नहीं हटा सकते. यू कांट पील स्केल फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्नेक्स. यू कांट पील देम. आप उनको नहीं हटा सकते हो. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये इनको प्रोटेक्ट करने में ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं एनवायरमेंट से. ठीक है, तो आप देख सकते हो इनका क्या है? स्केल्स आर द मेनली अ प्रोटेक्टेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट ऑफ मोस्ट एनिमल्स. ठीक है, तो जिन एनिमल्स के बॉडी पे स्केल लाइक फीचर होता है, वो उनको उस क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करते हैं, उनके एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हो, ये देखो ये स्नेक है और ये एनाकोंडा है. इनकी बॉडी में ये देखो किस तरीके से स्केल टाइप का इस तरीके से बना है. ये देखो, ये इस तरीके से ऐसे स्नेक पे बना हुआ है. एनाकोंडा में ये देखो इस तरीके का, और देन ये इस तरीके से है. ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे स्केल लाइक फीचर्स हैं. और ये क्या होता है? फर और फीदर से बिल्कुल अलग होते हैं, जो कि हमने अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया है. ठीक है, बिकॉज दे कांट डिस्ट्रॉय. दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बट स्केल्स कांट बी डिस्ट्रॉयड परमानेंटली. ओके, so my dear student, this is all about in this chapter. Now come with me and let's have a quick revision what we learn in this chapter. Okay, so the first thing which we learn in this chapter is adaptation of animal is a feature an animal has to live in their environment. Okay, and we also learn about what is the meaning of habitat. Habitat is an ecological or environmental area that is inhabited by particular species of animal, plant or other type of organism. Actually, this is the definition of habitat. Learn them. Okay, and there are mainly two type of habitat. The two type of habitat is water habitat and land habitat. Okay, and adaptations can be both. They are maybe physical or they are based on behavior of the creatures. Okay, physical adaptation is some type of structural modifications made to a part of the body. Okay, while behavioral adaptation is something an animal does usually in response to some type of external stimulus. Okay, so this is all in this chapter, my dear students. I hope you all got a very good understanding of this chapter. Okay, now go thoroughly through this chapter and complete all the exercises based on this chapter. Okay, now I am taking leave and going to meet with you all in my next session with the next chapter. Okay, till then, take very good care of yourself. Bye.